ओम येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानिः पुनन्तु नः। आज एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और प्रखर वक्ता, निडर होकर पत्रकारिता करने वाले जो उपन्यासकार विकास कुमार झा हैं, आज उनके जीवन वृत्त पर एक दृष्टि डाल रहे हैं। उपन्यासकार विकास कुमार झा का जन्म 1 जुलाई 1961 को श्रीखंडी भिट्ठा, जिसे आज भिट्ठा मोड़ के नाम से जो अब जाना जाता है, भिट्ठा के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन रजिस्टर्ड में श्रीखंडी भिट्ठा से यह अवगत होता है और भिट्ठा मोड़ के कारण यह प्रसिद्धि को यह गांव प्राप्त कर चुका है। ऐसे बहुत बड़े गांव में जो विद्वानों का गांव है और भूसुराप्तम जिसको कहा है पंडित किशोरी झा ने, जो उसी गांव के उद्भट विद्वान थे, भिट्ठा मोड़ के ही, जिन्होंने कहा था कि यत्रास्ति पंडित वरो बहुशोभिनी तो रत्नेश्वरी बहति यत्र सदैव पुण्या मानेश्वरो वसति यस्य पुरोहि लिंगम भीठा तदेव नगरम मम भूसुराप्तम। जो भूसुर से, ब्राह्मणों से, विद्वानों से जो व्याप्त गांव है, उस गांव में एक बालक का 10 जुलाई 1961 को पंडित ललितेश्वर झा और प्रोफेसर बिमला झा जी के घर उस बालक का जन्म होता है। और उस बालक की कैसी प्रतिभा होगी, किस दिशा में यह बालक जाएगा, किसी को इस बात का परिज्ञान नहीं होता। लेकिन इतना सत्य है कि विद्वानों के गांव में जन्म लेने का कुछ तो कुछ असर होता ही है और होगा ही। इस आशा से सदा लोग आशान्वित होते हैं। ऐसे विद्वान पिता पंडित ललितेश्वर झा, जो उस गांव के मुखिया भी रहे हैं, ऐसे पंडित ललितेश्वर झा और प्रोफेसर बिमला झा के घर उस बालक का जन्म होता है और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव के ही पास केंद्रीय विद्यालय है सुतिहारा में, सीतामढ़ी में, जिला सीतामढ़ी में, तो वहाँ इनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा होती है उस केंद्रीय विद्यालय में। यह भी बता देना आवश्यक है कि सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत इस बालक का जन्म होता है, जहाँ स्वयं जनक लली, जहाँ जनक नंदिनी, जनक सुता जानकी का जो जन्मस्थली है सीतामढ़ी, उसी सीतामढ़ी से 32 किलोमीटर पूर्व में एक गांव है श्रीखंडी भिट्ठा, जो अत्यंत प्रसिद्ध है। जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ, बड़े बड़े विद्वानों का वहाँ जन्म हुआ, बड़े बड़े विद्वान वहाँ उद्भूत हुए, बड़े बड़े कवि वहाँ उद्भूत हुए। और ऐसे गांव में जहाँ 1 घंटा में 100 श्लोक रचना करने वाले पंडित महेश झा हुए हैं, ऐसे उस गांव में इस बालक का जन्म होता है। और प्रारंभिक शिक्षा, जैसा कि मैंने बताया था, कि एक ऐसे स्कूल में जो केंद्रीय विद्यालय है सुतिहारा में, सीतामढ़ी जिला में, गांव के ही पास, वहाँ इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। और धीरे धीरे इनके पिताश्री, जो स्वयं भी MA थे, और माताजी इनकी प्रोफेसर हिंदी की थी, अत्यंत विदुषी थी। और जब वो पंडित ललितेश्वर झा जब MLC बन गए, तो लंबे अरसों तक, लगभग 18 वर्षों तक वे MLC रहे, बड़े प्रतिष्ठित रहे। और इस कारण से स्वाभाविक था कि उस बालक का भी पढ़ाई लिखाई पटना में ही होना स्वाभाविक था। तो इन्होंने पटना से ही
पटना कॉलेज पटना जो बड़ा प्रेस्टिजियस है, पीछे मैं भी एक बार विजिट करके आया था। उस कॉलेज में से ग्रेजुएशन करने के बाद समाज शास्त्र में ग्रेजुएशन कर ऑनर्स लेकर फिर उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी पटना, जो बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, पुराना विश्वविद्यालय है, प्रेस्टिजियस है, वहीं पर इन्होंने समाज शास्त्र में एमए की और 18 वर्ष की आयु से ही पत्रकारिता शुरू किया। ये 18 संख्या के साथ कुछ पिता पुत्र का इनका उपन्यासकार विकास कुमार झा की कुछ संयोग ऐसा है कि 18 वर्ष की आयु में इन्होंने पत्रकारिता आरंभ की। इनके पिताजी 18 वर्षों तक एमएलसी रहे, तो 18 की संख्या बहुत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि 18 अध्याय भगवत गीता का भी है और 18 ही पर्वों में महाभारत भी विभक्त है। तो अस्तु इस प्रकार से 18 वर्ष की आयु में एक बालक पत्रकारिता करना शुरू करता है। ये उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन स्वयं करता हुआ उनका कार्य दिखाता है, उनकी कार्यशैली दिखाती है। और फिर माया पत्रिका, जो मासिक पत्रिका थी, बहुत ही पॉपुलर थी, प्रसिद्ध थी, हर व्यक्ति ललायित रहते थे कि मास कब बीतेगा, और हाथ में लेकर के सुबह सुबह उठ करके चाय की चुस्की के लेते हुए जिस माया को लोग पढ़ते थे, जिस माया की प्रतीक्षा होती थी, उस माया में इन्होंने कार्य करना शुरू किया, जो कानपुर से छपती थी। बाद में इन्होंने हालांकि पत्रकारिता इन्होंने आउटलुक में भी की, लेकिन माया के कारण विकास कुमार झा को सभी जानते हैं कि माया के फिर धीरे धीरे पटना के ब्यूरो प्रमुख के रूप में भी रहे, बहुत लंबा अंतराल तक पत्रकारिता करते रहे, बाल काल से ही ख्याति मिल गई थी। और पिता एमएलसी थे, माता इनकी जो सबसे प्रेस्टिजियस जिस कॉलेज को कहा जाता है वुमेंस कॉलेज पटना में इनकी माताजी प्रोफेसर विमला झा हिंदी की प्राध्यापिका रहीं, प्रोफेसर रहीं। स्वाभाविक था कि अपने पुत्र में भाषा के प्रति जो ललक है, भाषा के प्रति जो लगाव है, जो आकर्षण है, जो फैसिनेशन है, वो स्वाभाविक था। तो भाषा पर इनकी पकड़ रही और सब कुछ इनको जो वहाँ पिताश्री जो इनके एमएलसी रहे, तो उनके पास रहकर बहुत कुछ इन्होंने ज्ञानार्जन किया। और उसके बाद पटना के जो ब्यूरो प्रमुख उस माया पत्रिका के होने के साथ साथ लोकप्रियता जैसी माया की थी, ऐसे उपन्यासकार विकास कुमार झा की भी रही। धीरे धीरे इनकी लेखनी जो थी बड़ी प्रखर रूप से लिखते थे, और कई बार तो ऐसे लिखते थे जो बेबाकी से लिखा करते थे, जिसके कारण कई बार इनके पिताश्री के पास वहाँ उस तत्कालीन जो प्रसिद्ध पॉलिटिशियन सब थे, बड़े बड़े पद पर थे, वे भी कई बार विचलित होते थे और जा कर के इनके पिताश्री के पास बताते थे कि ऐसा ऐसा विकास ने लिखा है। लेकिन इसका न प्रवाह इनके पिताश्री ने किया न इन्होंने किया। बेबाकी से बोलने लिखने की जो प्रवृत्ति थी वो इनकी लोकप्रियता को आसमान तक पहुंचाने में उसने बेबाकी से लिखना और लेखन की जो शक्ति थी, तो उस लेखनी शक्ति के कारण ये आकाश को स्पर्श करते हुए अपनी लोकप्रियता को की ऊंचाई बढ़ाई। यह सारा कुछ इन्होंने अपनी ही मेरिट से, अपनी ही प्रतिभा से, अपने ही बल पर, अपनी मेहनत से इन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो लोगों को नसीब नहीं होता। फिर धीरे धीरे वो संयोग कालक्रम में कुछ पारिवारिक, उस माया पत्रिका के जो संचालक थे उनके पारिवारिक कुछ कलह के कारण वह पत्रिका तो बंद हो गई, लेकिन विकास कुमार झा की लेखनी बंद नहीं हुई। चूँकि जो पत्रकार होते हैं उनको ग्राउंड लेवल पर जाकर के जो पत्रकारिता करनी होती है, और
ऐसी पत्रकारिता में करने की तो इनकी आदत थी ही, लेखनी की शक्ति थी ही, और इसी लेखनी की शक्ति के कारण कुछ मातृ संस्कार भी मिला था, माँ की विरासत में भी मिला था, भाषा की पकड़ थी धीरे धीरे। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये प्रखर वक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं, और एक निडर पत्रकार के रूप में जो बीहड़ में जा जाकर ऐसे ऐसे खूंखार जो उस समय के थे उन सब के जा करके इंटरव्यू उनका लेना, साक्षात्कार करना, ये टेढ़ी खीर थी किसी के। इट इज़ नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। वहाँ पर ये साहस इन्होंने करके ऐसे ऐसे लोगों का साक्षात्कार किया जहाँ जाना मुश्किल होता था, जान जोखिम पर लेकर के इन्होंने काम किया। चूँकि मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए जानता हूँ, संयोग ऐसा है कि हम दोनों एक ही गांव के हैं और ये मेरे अनुज कल्प के रूप में हैं, इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई अनुज आगे बढ़ता है। तो स्वाभाविक है कि अपने स्वयं की प्रतिष्ठा ही नहीं बढ़ाते, अपने पेरेंट्स की ही नहीं बढ़ाते, बल्कि अपने गांव, समाज, राज्य, राष्ट्र की प्रतिष्ठा की इन्होंने रक्षा की, प्रतिष्ठा बढ़ाई और ऐसे मुकाम पर जाकर के गए जहां लोग ललायित होते हैं जिस पद को पाने के लिए, जिस मुकाम को हासिल करने के लिए लोग अपनी संपूर्ण जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन संयोग ऐसा था कि ये उपन्यासकार विकास कुमार झा ने वो मुकाम हासिल किया अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से। जैसा कि मैंने बताया था, माया पत्रिका मासिक पत्रिका थी, उस समय बड़ी पीक पर थी, बड़ी लोकप्रियता थी और इनकी भी लोकप्रियता में बढ़ा दी। तो ऐसे जब पत्रिका, यह माया पत्रिका जब बंद हुई तो लेखनी इनकी बंद नहीं हुई। फिर उपन्यासकार विकास कुमार झा ने अपनी उपन्यास लिखना प्रारंभ किया और उपन्यास को लिखते हुए इतनी लोकप्रियता हासिल की। पहले सर्वप्रथम इन्होंने उपन्यास भोग लिखा, फिर मैकलुस्कीगंज उपन्यास लिखा, वर्षा वन की रूपकथा लिखी, गयासुर संधान, राजा मोमो और पीली बुलबुल बड़ी चर्चित कथा है इनकी और सब राज प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। जो मैकलुस्कीगंज जब इन्होंने लिखा और ऐसे एंग्लो इंडियन के गांव पर आधारित यह कथा है। पीछे कुछ वर्ष 5 वर्ष पूर्व मैं रांची जा रहा था एक विवाह समारोह में, तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर नज़र पड़ी तो मेरी श्रीमती जी ने कहा कि ये तो आपके ही विकास जी का ये मैकलुस्कीगंज है, एक स्थान है वहाँ रांची से पहले। और तब मैंने उस मैकलुस्कीगंज को देखा, फिर ध्यान आया कि विकास जी का जो उपन्यास है इसी पर आधारित है और एक एंग्लो इंडियन की जो पीड़ा है, जो दर्द है, उस गांव पर, उसी गांव पर, एंग्लो इंडियन के उस गांव पर, मैकलुस्कीगंज के गांव पर आधारित यह उपन्यास ने इतनी ख्याति प्राप्त की कि प्रोफेसर नाम्बर सिंह जैसे माने हुए विद्वान, जिनका सानिध्य मुझे भी प्राप्त हुआ है जेएनयू में जब हम जाते थे, तो प्रोफेसर नाम्बर सिंह जैसे बहुचर्चित समीक्षक और साहित्यकार, हिंदी जगत के अत्यंत प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर नाम्बर सिंह ने भी टेलीविज़न के ऊपर इनकी, विकास कुमार झा की इस उपन्यास की समीक्षा की, जो मैंने देखी है समीक्षा। इससे सिद्ध होता है कि प्रोफेसर नाम्बर सिंह जिस पुस्तक की समीक्षा कर रहे हों वह पुस्तक साधारण नहीं होगी, वह निश्चित रूप से आकर्षण उस पुस्तक में है। और मैकलुस्कीगंज जो यह उपन्यास है, जो उपन्यास हमने भी अपने कॉलेज डीएवी पीजी कॉलेज पेहवा कुरुक्षेत्र में भी मंगवाई थी ये पुस्तक इतनी चर्चित हुई, इतनी प्रसिद्ध हुई कि इसकी आवाज़ केवल भारतवर्ष में ही प्रोफेसर नाम्बर सिंह के कानों तक इसकी आवाज़ नहीं गूंजी, अपितु इनकी ख्याति इतनी बढ़ा दी इस पुस्तक ने कि उपन्यासकार विकास कुमार झा को एक अवार्ड मिला। वो अवार्ड हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन के का जो हाउस ऑफ कॉमन है, उस सदन में इनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको नवाजा जाता है।
इससे उनकी ख्याति सिद्ध होती है कि किस प्रकार का वह मैक्लुस्कीगंज उपन्यास जो है, जो एक, जैसा कि मैंने बताया था कि एंग्लो इंडियन की पीड़ा, उस गांव पर आधारित क्या क्या कठिनाइयां थी, क्या क्या उनकी स्थिति थी, किसी की नज़र नहीं उस पर पड़ी, लेकिन एक पत्रकार की दृष्टि थी इनके पास, लिखनी शक्ति, प्रखर लेखक के रूप में तो थे ही, इस कारण से प्रखर वक्ता, प्रखर लेखक और निडर पत्रकार, बेबाकी से लिखने की शैली, इन सब गुणों ने उस पत्रकार को एक प्रसिद्ध उपन्यासकार बना करके छोड़ा इससे, और तब जाकर के इनका जो लिखने का क्रम टूटा नहीं, लगातार इनके लिखने का काम चलता रहा। और एक नहीं पुस्तकें, कई पुस्तकें इन्होंने लिखी। जैसा कि मैंने बताया कि प्रथम भोग था उपन्यास, मैक्लुस्कीगंज और वर्षा वन की रूप कथा जो मेरे सामने है, क्योंकि एक बार मैं पटना विश्वविद्यालय में व्याख्यान के लिए गया था, पटना यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए। उस प्रसंग में उन्होंने, उनके घर पर भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उन्होंने यह पुस्तक वर्षा वन की रूपरेखा उन्होंने दी। संयोग से अभी 2 दिन पहले मैंने काफ़ी पुस्तकों को, मैं अपने जो मेरी घर में जो पुस्तकालय है उनकी काफ़ी सारी पुस्तकें मैंने निकाल करके, मैं अपने पिताश्री का जो कॉलेज है, भारत सरकार का संस्कृत विद्यालय, यहाँ SD संस्कृत कॉलेज अम्बाला कैंट, उसमें यह देने के क्रम में काफ़ी सारी पुस्तकें मैंने दान में देने के लिए मैं निकाल रहा था। संयोग से वर्षा वन की रूपरेखा पर मेरी नज़र पड़ी। फिर मैंने उस पुस्तक को अलग रखा और फिर मैंने सोचा कि मैं अपने गांव के कई विद्वानों को, हमारे पुराने विद्वान कौन कौन से इस गांव में उद्भूत हुए हैं, उन सब के बारे में मैंने कही। लेकिन नई पीढ़ी के जो लोग हैं उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक उस पुस्तक का मर्म नहीं समझ में आएगा कि वह क्या है। तो इसलिए मैंने आज विकास कुमार झा के नाम और उनकी कृतित्व और व्यक्तित्व के ऊपर बोलने के लिए आज मैं उपस्थित हूँ। तो इनकी, जैसा कि मैंने बताया था कि मैक्लुस्कीगंज जो पुस्तक इन्होंने लिखी, जो उपन्यास लिखा, इन्होंने, इस पुस्तक ने बहुत ख्याति दी। नामवर सिंह जैसे को भी झकझोर दिया, इनको इस पुस्तक के विषय में समीक्षा करने के लिए विवश कर दिया। तो इससे अंदाज़ा लगा जा सकता है कि जिसने प्रोफेसर नामवर सिंह को भी झकझोर दिया हो जिस पुस्तक ने, तो वह पुस्तक कैसी होगी, सहजता से अनुमान लगाया जा सकता है। और उसी पुस्तक ने लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको नवाजा जाता है। यह इनकी ख्याति नहीं है, बल्कि गांव के, समाज की, बिहार के उस भूमि की, सीता की जन्मस्थली उस सीतामढ़ी की और पूरे राष्ट्र की प्रतिष्ठा इन्होंने बढ़ाई। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें लंदन में जब मिला तब जाकर के इस पुस्तक की ख्याति और बढ़ी। तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यह उपन्यासकार प्रखर वक्ता और निडर पत्रकार के साथ साथ एक ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने एक नहीं वर्षा की उपवन की कथा बताया था कि अगुम्बे गांव पर यह आधारित उपन्यास है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये खोजी पत्रकार जो होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, जो असली पत्रकार होते हैं, वो घूम घूम करके ग्राउंड लेवल पर जाकर के असलियत को देख करके, आजकल के नहीं कि जो किसी से सुना और अखबारों में दे दिया, इस तरह के पत्रकार नहीं रहे हैं। तो इस कारण से इन्होंने ग्राउंड लेवल पर जा करके जो अनुभव किया, जो अनुभूति की, उसी विषय को लेकर के इन्होंने लिखा है। और वर्षा वन की जो रूप कथा है, यह नागराज के मालगुडी ग्राम का पंचतंत्र वर्षा वन की रूप कथा कर्नाटक प्रांत के शिमोगा जिले में बसे एक छोटे से गांव अगुम्बे की अंतरंग अप्रतिम कथा है। सघन वर्षा होने के कारण इसे भारत का दूसरा चेरापूंजी भी कहा जाता है, क्योंकि चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसे भी चेरापूंजी, अपर चेरापूंजी के नाम से जिसे जाना जाता है। उन्हीं के पुस्तक से पढ़ करके मैंने अभी बात बताई है। तो इनका काफ़ी सारे उपन्यास निकले। गयासुर संधान जो बोध गया पर केंद्रित उपन्यास है, बोध गया के भीतरी हृदय की जो अनसुलझी कहानी है,
उसके ऊपर विकास कुमार झा ने उस पर लेखनी चलाकर उसकी व्यथा को, उसकी कथा को, उसकी दर्द को जो गयासुर संधान उपन्यास के माध्यम से इन्होंने उजागर किया है और यह बहुत बड़ा महनीय कार्य किया है इन्होंने। और बिहार की राजनीति का अपराधीकरण भी इनकी पुस्तक इतनी प्रसिद्ध हुई थी बिहार में। बिहार राजनीति का अपराधीकरण नाम से जब पुस्तक छपी तो एक हंगामा हुआ और इतनी प्रसिद्धि मिली कि वह पुस्तक हाथों हाथ राजनेताओं ने खरीद ली और पता नहीं चला, और इसकी छपते ही यह पुस्तक राजनेताओं के हाथ में गई। और देखते देखते जो पब्लिशर के लिए भी आश्चर्यजनक बात थी कि बिहार राजनीतिकरण का अपराधीकरण, उस पुस्तक के सभी क्रेता बन गए, सबको जिज्ञासा बढ़ गई आखिर उसमें लिखा क्या है, किस तरह के अपराध है, क्योंकि अपराधों के दौर से बिहार गुजरा, किस प्रकार से गुजरा उस पर लिखना ये कोई आसान बात नहीं थी। भय आतंक का माहौल जहाँ हो वहाँ पर लेखनी किस तरह से चलती हैं कि जैसा कि मैंने बताया था, जो निडर पत्रकार होते हैं वो किसी भी इन सब चीज़ों से डरते नहीं हैं, अपनी लेखनी को रोकते नहीं हैं, लगातार लिखते रहे हैं। और सत्ता के सूत्रधार भी पुस्तक लिखी, आज़ादी के बाद भारत, परिचय पत्र, बंगाली में निबंध शामिल हैं, ये सारा। और बाद में इन्होंने एक और बहुचर्चित पुस्तक लिखी जो उल्लास की नाव। जो उल्लास की नाव है वह प्रसिद्ध पॉप गायिका जो है उषा उत्थुप, उनकी जीवनी है इसमें। और शायद ये प्रथम विकास कुमार झा प्रथम इस प्रकार के लेखक हैं जो उषा उत्थुप जी के बारे में, जो दक्षिण भारत की पॉप सिंगर, पूरे भारत में प्रसिद्ध नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त की, ऐसे उस पुस्तक के ऊपर इन्होंने उनके बारे में लिखी, उषा उत्थुप जी की जीवनी के रूप में। और आश्चर्य तो तब हुआ जब इनकी बेटी इनसे भी आगे बढ़ करके द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप के नाम से उसी पिता के पुस्तक को जो उल्लास की नाव नामक जो पुस्तक, जैसा कि मैंने बताया था, पॉप सिंगर उषा उत्थुप जी के जीवन कथा है। इस जीवन कथा को उनकी पुत्री ने पिता से भी एक कदम आगे बढ़कर उसी का नाम बदलकर उसी को द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप के नाम से वह पुस्तक प्रकाशित करवाई इनकी पुत्री सृष्टि ने। मैं सृष्टि को भी आशीर्वाद देता हूँ। और उनके इस प्रकार से एक प्रेरणादायक कहानी बयां करती है यह पुस्तक। और विशेष रूप से इस पुस्तक में, यह पुस्तक जो है मुंबई के बचपन, चेन्नई के नाइट क्लबों के प्रारंभिक दिनों और कड़े संघर्षों की एक प्रेरणादायक कहानी बयां करती हुई यह पुस्तक है। जिस पुस्तक को विकास कुमार झा ने जो पुस्तक लिखी जीवनी के रूप में उषा उत्थुप जी के ऊपर, उनकी पुत्री, जैसा कि मैंने बताया था, एक कदम आगे बढ़कर उसने इस पुस्तक को अंग्रेजी में ट्रांसलेट द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप के नाम से इनकी पुत्री ने किया। आखिर और इनकी पुत्री जो हैं वो लंदन की पढ़ी हुई हैं, लंदन कॉलेज ऑफ फैशन से फैशन पत्रकारिता की डिग्री हासिल की थी इस सृष्टि ने। और जिसके कारण से उन्होंने अपने पिता के, और शी हैज़ बीन स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, शी डिड एमए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, मिरिंडा हाउस जो है उससे। और तब जाकर के बाद में इन्होंने लंदन से फैशन पत्रकारिता की डिग्री हासिल की, और डिग्री हासिल करके अपने पिता से भी एक कदम आगे बढ़कर द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप लिखकर इसने सृष्टि ने, इनकी पुत्री ने, विकास कुमार झा की पुत्री ने पिता का भी नाम को आगे बढ़ाया। और इनके पुत्र भी, एक पुत्र हैं जो सुभाषीष हैं, वो एक्टर हैं, वो फिल्मी दुनिया में चले गए हैं। तो दो इनकी संतानें हैं। और विशेष बात यह है कि ये सारा का सारा श्रेय विकास कुमार झा जो उपन्यासकार के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक प्रखर वक्ता के रूप में जो इस प्रकार से लिखते हैं, बेबाकी से लिखने की शैली जिसकी है, उसके पीछे यदि किसी का हाथ है तो उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा झा का है। एक कुशल गृहिणी भी हैं और
इनके और एक अच्छे पाठक भी हैं पुस्तकों की, और इनकी प्रशंसक भी हैं, जिनसे जब मैंने जैसा कि बताया था कि पटना यूनिवर्सिटी में मैं व्याख्यान के लिए गया तो इनके घर पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ इनकी श्रीमती रेखा झा की का जो कुशल जो भोजन बनाने का जो ढंग है वह भी अपूर्व और विलक्षण है, जिनके बनाए हुए भोजन का स्वादन मैंने पटना इनके निवास स्थान पर लिया, इसलिए वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। इसके पीछे यदि किसी का हाथ है तो उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा झा का, क्योंकि नींव के ईंट को आमतौर पर लोग नहीं देख पाते हैं जिस पर महल खड़ा होता है। महल को तो हम विकास कुमार झा की ख्याति देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर सब कुछ टिका रहता है महल, तो ये उसके पीछे इनकी धर्मपत्नी का हाथ है, जिसके कारण इन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की और बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लेने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ पत्रकार के रूप में। बड़े और कई नायिकाओं के साथ, नायक में जैसे अशोक कुमार जी के साथ भी इन्होंने उनका इंटरव्यू लिया, और पीएम उस समय जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, तो उनसे भी जाकर के इन्होंने अपनी पुस्तक भेंट की थी। तो इस तरह की, और एक फेमस राइटर हैं जो देहरादून में रहते हैं, विदेशी मूल के हैं, और जिनका जीवन बालकाल जिनका शिमला में बीता, ऐसे रस्किन बॉन्ड एक फेमस लेखक हैं, विदेशी लेखक जो भारत में रहते हैं, जो देहरादून में रहते हैं उत्तराखंड में। और रस्किन बॉन्ड जिन्होंने कहा था, जिनकी एक पंक्ति मैंने अपनी पुस्तक में भी शोध सिंधु में इनको कोट किया हुआ है, रस्किन बॉन्ड को, उनसे भी इन्होंने मुलाकात की है। और वो कहते हैं कि जो लाइफ क्या है, जब तक मनुष्य, तो ये मनुष्य को असली जो है, जब तक मृत्यु नहीं होती है, मनुष्य मृत्यु होने का मतलब मरना ही नहीं होता, मनुष्य प्रतिदिन जीता है और मरता है। तो कहते हैं ए मैन हु डजंट नो हाउ टू डाई डजंट नो हाउ टू लिव, जिसको मरना नहीं आता उसको जीना भी नहीं आता। जिस राइटर ने लिखी है, जिस पंक्ति को मैंने अपनी पुस्तक शोध सिंधु में कोट किया हुआ है इनकी, जिस रस्किन बॉन्ड की, उनसे भी इन्होंने मुलाकात की थी। उन्होंने कई बार मुझे बताया कि उनके पास हम गए हैं, जाकर के मिले हैं रस्किन बॉन्ड से, और तब मैंने उनको बताया कि उनकी पंक्ति को मैंने भी कोट किया है कि मैन हु डजंट नो हाउ टू डाई डजंट नो हाउ टू लिव, जिसको मरना नहीं आता उसको जीना भी नहीं आता। तो इस प्रकार से जो बात कही जाती है, ऐसे रस्किन बॉन्ड से भी विकास कुमार झा ने जाकर बात की। और अशोक कुमार जो फिल्म के दादा साहब फाल्के अवार्ड से जो पुरस्कृत थे, उनसे भी इन्होंने उनका इंटरव्यू लिया। राजीव गांधी जी का उस समय जब तूती बोलती थी, उस समय जाकर के इन्होंने उनका इंटरव्यू लिया। तो आज का जो मेरा वक्तव्य था कि इस उपन्यासकार विकास कुमार झा, जो एक पत्रकार के रूप में विख्यात हैं, एक निडर पत्रकार के रूप में, प्रखर वक्ता के रूप में, और बेबाकी से लिखने की शैली ने इनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए इनकी जो शैली थी उसने विवश किया और इनको पुरस्कृत करके ही छोड़ा। और जैसा कि मैंने बताया था कि लंदन के में हाउस ऑफ कॉमन्स जो है, वहाँ के संसद, उसमें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको नवाजा जाता है। यह बहुत बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, यद्यपि उसके बाद ये पुरस्कार हमारे गांव में जो नेशनल अवार्डी भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी नेपाल में उनको मिला है, बैद्यनाथ झा को। इसके बाद तो इस प्रकार से ऐसे ख्याति प्राप्त जो गांव है, तो इस गांव में जो श्रीखंडी भिट्ठा, जो सीतामढ़ी में भिट्ठा मोड़ से प्रसिद्ध है, ऐसे गांव में जैसा कि मैंने बताया था प्रारंभ में कि पंडित ललितेश्वर झा जो एमएलसी थे, और प्रोफेसर विमला झा जो वुमेंस कॉलेज पटना, दैट कॉलेज इज़ वेरी प्रेस्टिजियस, और उस कॉलेज ने न जाने कितने को आगे बढ़ाया। ऐसे कॉलेज में इनकी माता श्री प्रोफेसर थी हिंदी की। यह स्वाभाविक था कि इन्हें आगे बढ़ने में सहायता मिली, लिखने की शक्ति बढ़ी, मातृ कृपा हुई। 18 वर्ष से ही पत्रकारिता प्रारंभ किया। तो ऐसे पत्रकार, प्रसिद्ध पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार
और वरिष्ठ उपन्यास लेखक विकास कुमार झा को मैं भूरी भूरी शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने प्रोफेसर नामवर सिंह को भी झकझोरा, जिनकी पुस्तक ने, और तब जाकर के दूरदर्शन पर उन्होंने इनकी पुस्तक की समीक्षा की है। तो ऐसे ख्याति प्राप्त उपन्यासकार, प्रखर वक्ता, निडर पत्रकार, बेबाकी से लिखने की शैली रखने वाले, वर्षावन रूप कथा के रचयिता और अनेक पुस्तकों के, अनेक उपन्यासों के रचयिता, भोग, मैकलुस्कीगंज, वर्षावन की रूप कथा, गयासुर संधान, राजा मोमो और पीली बुलबुल जो चर्चित कथा है। तो ऐसी उन्होंने लिखकर गांव की ही नहीं, अपने राष्ट्र की ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपने उस गांव को पहुंचाया। ऐसे जिस बालक ने, छोटे से बालक ने जन्म लिया होगा 10 जुलाई 1961 में, धीरे धीरे उन्होंने 18 वर्ष में पत्रकारिता शुरू की और आगे बढ़ते रहे। और इनसे, जैसा कि मैंने बताया था, इनकी पुत्री सृष्टि ने इनसे भी एक कदम आगे रखकर उसने जो इन्हीं की पुस्तक जो लिखी हुई थी पॉप गायिका उषा उत्थुप जी के ऊपर जीवनी, उसकी उन्होंने द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप लिख करके अपने पिता का भी नाम बढ़ाया। तो आज का जो मेरा वक्तव्य था कि उपन्यासकार, प्रसिद्ध उपन्यासकार और प्रसिद्ध पत्रकार विकास कुमार झा का जो जीवन वृत्त है, संक्षिप्त जीवन वृत्त, उसके ऊपर मैंने आज बोला। और मैं उन ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, और जो वैदिक मंत्र है जीवेम शरदः शतम, 100 शरद ऋतु देखें, और भूयश्च शरदः शतात, लाइफ फॉर 100 ईयर्स एंड मोर देन 100 ईयर्स की जो बात हमारे ऋषियों ने कही है वेद में, वह वैदिक मंत्र इनके ऊपर अक्षरशः लागू हों। ये स्वस्थ रहें, मस्त रहें और नित्य नूतन लिख करके परोसते रहें, हम लोगों को देते रहें। इन्हीं आशा के साथ मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पहले, यहाँ अमित मिश्र जी भी सुन रहे हैं, और उसके बाद हमारे गांव से ही सुरेश झा जी भी इसको सुन रहे हैं बड़े रुचि से। चूँकि इन्हीं के गांव के विकास कुमार झा हैं, तो स्वाभाविक था कि हमारे गांव में उत्पन्न एक बालक किस प्रकार से धीरे धीरे प्रसिद्ध पत्रकार और बन जाते हैं, उसमें इन्होंने ये भी श्रवण कर रहे थे। और हमारी श्रीमती जी के भाई हैं, मेरे भाई अमित मिश्र, उनको भी मैं आशीर्वाद देता हूँ। सुरेश जी को भी आशीर्वाद देते हुए आज का जो मेरा वक्तव्य था कि जो प्रसिद्ध पत्रकार और उपन्यासकार विकास कुमार झा के जीवन वृत्त पर एक विहंगम दृष्टि डाली थी, तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।